हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम यूपी बोर्ड के अनुसार जो 12th क्लास म्यूज़िक वोकल का सिलेबस है, संगीत गायन का जो आपका पाठ्यक्रम है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आइए पढ़ते हम। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक स्तर 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न होने पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब जो हम सिलेबस देखते हैं कि जो 30% कम किया गया है, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कशन करें। जो 30% सिलेबस अब कम कर दिया गया है, ये वाले टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में नहीं आएंगे। फर्स्ट जो आपका है श्रुतिया वीणा के 36 तार पर शुद्ध स्वरों का स्थान, पूर्व राग, उत्तर राग, संध्य प्रकाश राग, आशय राग, परमेल, परिवेशक राग, उत्तर और दक्षिण भारत के ठाटों का वर्गीकरण और उससे रागों की उत्पत्ति। थर्ड इकाई है स्वर विस्तार के माध्यम से रागों का विकास और भेद, कठिन अलंकारों की रचना, गीतों के अलापतान, बोलतान सहित लिपिबद्ध करने की क्षमता। अब ये टॉपिक आपको नहीं करने हैं, ये सिलेबस से कम कर दिया गया है। बात करते हैं प्रैक्टिकल में से क्या क्या हटाया गया है। राग उक्त रागों के गीतों में कम से कम एक धमार, एक विलंबित ख्यालवाय तराना होगा। धमार में दुगुन, तिगुन और चौगुन लयकारी होने की क्षमता होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में प्रस्तावित विस्तृत अध्ययन के रागों में छोटे स्वर समुदाय जब आकार में गाया तब स्वर पहचानने की योग्यता होनी चाहिए। विद्यार्थी में पाठ्यक्रम के सभी तालों का जो ठेका है तबले पर बजाने की योग्यता होनी चाहिए। अब ये सब प्रैक्टिकल का पार्ट भी डिडक्ट कर दिया गया है। आपको जैसा कि पता है कि आपका पेपर जो है 100 मार्क्स का रहता है। जो आपका 3 घंटे का एक प्रश्न पत्र होगा, 50 अंकों का होगा। जो आपका थ्योरी का पेपर है वो 50 अंकों का रहता है। 50 की ही आपकी क्या रहती है, प्रैक्टिकल जो परीक्षा होती है आपकी। लिखित में आपको 17, मतलब थ्योरी में आपको 50 में से 17 नंबर लेने ज़रूरी है, और यही प्रैक्टिकल की बात करें तो आपको 50 में से 16 नंबर लेने ज़रूरी हैं। तो इनका जो टोटल है वो आपको 33 अंक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक पास होने के लिए। ठीक है, ये है आपका संगीत वादन का। अगर आप संगीत वादन का सिलेबस भी करना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ वोकल के सिलेबस की बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। अब हम वो सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं जो हमें करना है। ठीक है, अंश, न्यास, अल्पतव, बहुतव, तान एवं तान के प्रकार, ये हमें करना है। भारत की हिंदुस्तानी और कर्नाटक पद्धतियों के स्वरों एवं श्रुतियों का तुलनात्मक अध्ययन, पूर्व तानपुरे के विभिन्न अंगों का ज्ञान, उसको मिलाना, उसके अधिस्वर आदि। खंड ख, संगीत का इतिहास और रागों का अध्ययन। ये जो आपकी ये 3 इकाई हैं ये आपकी 25 नंबर में रहेंगी, और ये वाली 25 नंबर में खंड जो है आपका। गीतों की शैलियाँ और प्रकार, ध्रुपद, धमार, ख्याल, विलंबित और द्रुत, टप्पा, ठुमरी, तराना, ग्वालियर घराने की विशेषता। प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम में रागों की विशेषताएं। इकाई 4 है आपकी। पाठ्यक्रम में प्रस्तावित तालों के बोलों का दुगुन, तिगुन, चौगुन का ज्ञान, 3 ताल, 1 ताल, 4 ताल और धमार ताल, ये तालें आपको करनी है। छोटे स्वर समुदायों के आधार पर आपको राग को पहचानना आना चाहिए और उनकी बढ़त की योग्यता। 7th इकाई है आपकी संगीत संबंधी विषय पर निबंध। भारतीय संगीत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। आपके सिर्फ ये 2 ही काल करने हैं, मध्य और आधुनिक। इनका आपको जीवन परिचय करना है। भातखंडे विष्णु दिगंबर, गोपाल नायक, पंडित जसराज एवं MS सुब्बालक्ष्मी की जीवनियाँ और भारतीय संगीत में उनका योगदान। ये जो 50 नंबर का था आपका टोटल थ्योरी का सिलेबस था। अब बात करते हैं हम जो आपका 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल का है। निम्नलिखित रागों का विस्तृत अभ्यास। वृंदावनी सारंग राग, प्रत्येक में कम से कम एक द्रुत ख्याल तैयार होना चाहिए। उचित अलापतान, मुर्की एवं अन्य लयपूर्ण तालबद्ध विस्तारण के साथ उनको गाने की योग्यता विद्यार्थी में अपेक्षित है। कठिन तालबद्ध रूपों, निरर्थक वेग पर ही केवल नहीं, वर्ण सहित ध्वनि, उच्चावचन, स्पष्टता और गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति एवं लय के स्वाभाविक प्रभाव पर बल होना चाहिए। गौड़ सारंग राग, पूर्वी हमीर रागों का सामान्य रूप से अभ्यास करना है। उक्त में अलापतान की आवश्यकता नहीं है, केवल स्थायी और अंतरा ही पर्याप्त है। प्रत्येक रागों में आरोह, अवरोह और पकड़ गाने की योग्यता जरूर होनी चाहिए। धीमी गति में अलाप कर उन्हें पहचानने की भी क्षमता विद्यार्थियों में होनी चाहिए। निम्नलिखित ताल में कम से कम एक गीत जरूर सीखना है आपको। 3 ताल, जप ताल, 1 ताल और धमार ताल, ये आपकी 4 तालें हैं जो आपके सिलेबस में है।
में से आपको एक किसी भी ताल में एक गीत गाना सीखना है। पाठ्यक्रम में प्रस्तावित सब तालों के ठेके ताल के साथ कहने एवं लिखने की योग्यता विद्यार्थी में होनी चाहिए। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो आपका म्यूज़िक का पेपर है वो 100 मार्क्स का है, 50 आपका थ्योरी का रहेगा, 50 ही आपका प्रैक्टिकल का रहेगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इसका कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल से करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।